बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब चंचुला का उद्धार हुआ और उसके पति का उद्धार हुआ तो सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहने लगे कि शिव महापुराण के श्रवण की विधि हमको बताइए कि इसकी विधि क्या है, जो उत्तम फल प्राप्त कराए ऐसी विधि हमको बताइए जिससे समस्त भक्तों का कल्याण हो। ऐसी भक्ति पूर्ण शिव महापुराण की हमें विधि बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज ने जब यह सुना तो कहने लगे कि सौनक जी महाराज अब आप शिव महापुराण की कथा विधि का श्रवण करिए। कथा विधि क्या है? सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको ज्योतिषी को बुला करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मुहूर्त शोधन कराना चाहिए, क्योंकि कथा में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। यदि मुहूर्त अच्छा ना हो और कोई भी कार्य हम संपन्न करना चाहें तो वह निर्विघ्न संपन्न नहीं हो सकता है यदि मुहूर्त अच्छा नहीं है तो। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला करके हमें क्या कराना चाहिए भक्तों? मुहूर्त का शोधन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्थान स्थान पर हमें यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि अमुक स्थान पर अमुक तिथि में फलाना तारीख में कथा होनी है, फलाना स्थान पर, ठीक है। फिर फला दिन से हम शिव महापुराण की कथा का आयोजन करने जा रहे हैं वहां पर आयोजन होने जा रहा है। इस समय में आपको संतों का सत्संग भी सुलभ होगा, ऐसा सब लोगों को अवगत कराना चाहिए। आप इस अलौकिक कथा का श्रवण करने के लिए समय थोड़ा सा निकाल करके हमारे यहाँ जरूर पधारें। फिर क्या करना चाहिए हमें? कथा का मंडप, कथा मंडप में केला का खंभा होना चाहिए, ध्वजा होनी चाहिए, पताकाएं होनी चाहिए, शामियाना, बिछावन, जो कुछ भी डालना है वो सब डालना चाहिए, बिछाना चाहिए। और कथा मंच की सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करना चाहिए। और ये सब क्यों करना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि यदि शुद्ध वातावरण होगा तो शुद्ध मस्तिष्क का विकास होगा, जिससे हमें निद्रा नहीं आएगी और हम अच्छी बातों को अच्छे तरीके से श्रवण कर पाएंगे। फूल मालाओं से कथा का पांडाल है उसको सजा करके मनमोहक बनाना चाहिए, जिससे मंद मंद सुगंध हमको मिलती रहे। जिस प्रकार विवाह के लिए सामान जोड़ते हैं उसी भांति उसी प्रकार से श्रद्धा भक्ति से कथा के निमित्त सामान प्रसन्न चित्त होकर एकत्रित करना चाहिए। अब ये नहीं कि कथा है मुंह लटकाए हैं कि हमारा इतना रुपया खर्चा हो जा रहा है, इतना रुपया हमारा व्यय होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए और हमें कथा के लिए जो कुछ भी एकत्रित करना है, जो कुछ भी व्यवस्था करनी है, वह प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए। कथा कहते समय यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता का मुख किधर होना चाहिए? पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता का मुख किधर होना चाहिए भक्तों? उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भागवत महात्म्य में कहा गया कि विरक्तो विप्रो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान्तम कुशलो धीरो वक्ता कार्यो यतिनः स्पृहः। अर्थात विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को बुला करके वेद शास्त्र जो जानने वाला हो, विरक्तो विष्णु विप्रो, जो सामाजिक रीति सामाजिक बंधनों से विरक्त हो, भगवान का विष्णु भक्त हो और वेद शास्त्र को जानने वाला जो ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर और शांत चित्त वाला हो। ऐसे ब्राह्मण को बुला करके हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। जिस स्थान पर दुर्जनों दुष्टों का बाहुल्य हो, बच्चों धूर्तों के निवास वाले नगर, गांव या शहर में भी शिव कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसा यदि कहीं स्थान है जहां धूर्त लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, वहां पर हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा यजमान को लोक चिंता, पुत्रादि की व धन की चिंता छोड़कर ध्यान से श्रवण करनी चाहिए। ये नहीं कथा सुन रहे हो, ध्यान लगा है गैवा खाई की नाय, गाय खाई कि नहीं खाई, इधर कथा सुन रहे हो, उधर कह रहे हो भैया जाओ गाय को चारा डालाओ, भैया जाओ पानी पिलाओ। ये सारे कार्य हमको उस समय के लिए छोड़ देना चाहिए।
और यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्रादि से धन से संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करके उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप लोग तेज से थोड़ा बोला करें। कथा में बैठकर पान खाने से नरक यातना सहनी पड़ती है, इसलिए कथा में हमें कभी भी पान का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम पान का सेवन करते हैं तो हमें दुस्सह यातनाएं मृत्यु के उपरांत यमदूत उसे वहाँ उसी की विष्ठा को खिलाते हैं, यानी कि उसी के मांस को खिलाते हैं। यदि कथा में बैठ करके आप पान का भक्षण करते हैं और भी वक्ता से ऊंचे स्थान पर या लेट कर कथा सुनने से नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जहां कथा हो रही हो उस पांडाल से हमें नीचे बैठ करके सुनना चाहिए, नहीं कि कुर्सी लगाकर ठाट बाट से कथा को सुनना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या बनना पड़ता है अगले जन्म में? अगले जन्म में हमें अजगर बन करके इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और पड़े रहेंगे। अजगर कहीं चल पाता है? किसी खोहे में पड़ा रहता है और वहीं से अपना शिकार जो भी आता है उसको शिकार बनाता रहता है। और बताया गया वक्ता और कथा की निंदा करने वाला क्या बनता है? जो वक्ता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और कथा जो कह रहा है उस कथा की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कोई करता है तो वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। कथा में विघ्न करने वाला, दुर्वचन बोलने वाला नरक भोग करके गधा बनता है। कथा में यदि कोई विघ्न डाल रहा है, झगड़ा झंझट कर रहा है और दुष्टता कर रहा है तो उसे नरक भोग करके गधा बनना पड़ता है। जो प्राणी मानव तन पाकर शंकर भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वह घोर नरक भोग करके वन सूकर बनते हैं, जंगली सुअर बन जाते हैं। वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। पुराण की स्तुति कर पुराण तथा धूप दीप का नैवेद्य और आभूषणों से व्यास की पूजा हमें करनी चाहिए। इसकी विधि है कि शिव महापुराण साक्षात भगवान भोलेनाथ ही बैठे हुए हैं। हमें शिव महापुराण की क्या करनी चाहिए? आरती धूप करके, स्तुति करके और नैवेद्य आदि पुष्पों से सुसज्जित कर वस्त्र आभूषणों से व्यास की पूजा करनी चाहिए जो व्यास कथा कह रहा है। और निवेदन करना चाहिए कि हे शास्त्र विशारद व्यास जी, आप कृपा करके मनोयोग से हमें शिव महापुराण की श्रवण करा करके हमारा अज्ञान दूर करिए। भक्ति भाव से 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें, वर्ण करके एक को पंचाक्षर मंत्र का जप करवाएं एक से, और दूसरे ब्राह्मण को शिव महापुराण के श्लोकों का गायन करवाएं, पाठ करवाना चाहिए और विधिवत पाठ करवाना चाहिए। और कथा की निर्विघ्न समाप्ति हेतु शिव मंत्र का जप अति आवश्यक है। यदि कथा की निर्विघ्न समाप्ति चाहते हैं कि निर्विघ्न समापन हो जाए, इसलिए शिव भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय का गायन करवाना चाहिए, जप करवाना चाहिए। भक्ति भावना से पूर्ण शुद्ध ब्राह्मण को वर्ण करके और हमें भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करवाना चाहिए, जिससे कथा में कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सौनक जी महाराज कहने लगे कि भक्तों के अग्रणी सूत जी महाराज, हमको ये बताइए कि शिव कथा श्रवण में जो आवश्यक नियम हो उसे बताने की कृपा करें। अरे बहुत सारे नियम हैं, अभी तो आपने केवल विधि बताई, हमको नियम बताइए वो कौन से नियम है जो हमें पालन करने चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे कि कथा श्रवण में सबसे प्रमुख बात है कि दीक्षाहीन मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। शिव महापुराण कहती है पूषाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारम कथा श्रवे। अर्थात जो लोग दीक्षा से विहीन है, जिन्होंने गुरु नहीं किया है, वह कथा श्रवण ना करें, वह संकल्प लेकर के कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है।
केवल मार्ग प्राप्त होता है। कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करना चाहिए। दूसरे क्रम में क्या बताया गया कि कथा जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक, यानी कि नवान परायण होता है तो 9 दिनों तक हमें क्या करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। पृथ्वी पर अपना बिछौना बिछा करके सोना चाहिए। एक समय भोजन या व्रत उपवास रखकर ही कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण में नींद ना आए इसलिए कम भोजन करना चाहिए। अब ये नहीं कि एक थाली भर करके खा लिया और जब गले के ऊपर पहुंचने लगा तो फिर कहा हम एक के टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम नहीं खा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और यजमान को कामादच्छा विकारों से, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता और सत्पुरुषों की निंदा से बचना चाहिए। सत्य, शौच, दया और उदारता का नित्य पालन करना चाहिए। और पारायण के उत्तम दिन में किया गया दान अक्षय फल देता है। अकिंचन और निष्काम भक्तों को उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो कथा श्रवण करते ही शुद्ध हो जाते हैं। और बताया कि जो मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी या ऊनी वस्त्र, चौकी, तख्ता, पटरा श्रद्धा से अर्पण करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं और अनेक भोगों को भोग करके ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते हैं और कल्पांत में शिव लोक को प्राप्त करके शिव धाम चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। इस प्रकार पुस्तक जो है, ग्रंथ जो है, उसका पूजन करके यथावक्ता तथा अन्य सहायक ब्राह्मणों का यथाशक्ति धन वस्त्रादि से पूजन कर सत्कार कर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थ श्रोता को शुद्ध हवि से हवन करना चाहिए और विरक्त श्रोता जो विरक्त हैं, समाज की रीतियों से, घर की रीतियों से जो विरक्त हैं, उन्हें शिव गीता का पाठ करना चाहिए। हवन कैसे करनी चाहिए, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से हमें हवन करना चाहिए। और यदि हवन करने में आसक्त हो तो होम की हवि ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। मधुखीर से 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक गोस्वामी मिल जाए तो गोस्वामी को भी भोजन कराना चाहिए। न्यूनाधिक दोषों की शांति के निमित्त शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सोने का सिंहासन बना करके सुंदर आभूषणों से सजाकर उसके ऊपर शिव महापुराण रखकर विधि से पूजन करा करके उसको शिव की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य को देना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा युक्त विधि विधान से किए गए कार्यों से शिव महापुराण पूर्ण फल देने वाला है। शिव महापुराण सभी पुराणों का तिलक है। शिव महापुराण कहती है कि यह पुराण समस्त पुराणों का तिलक है। संसार के प्राणी शिव पुराण का श्रवण करते ही विश्वनाथ भगवान का ध्यान करके जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वाणी से शिव जी के गुणों का गान और कानों से शिव कथा का श्रवण करने से भव सागर से तर जाते हैं और उनका सब प्रकार से मंगल होता है। बाबा ने भी कहा है, क्या कहा है कि भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से श्री
शुत जी महाराज ने शौनक जी महाराज जी को विधि का श्रवण कराया कि हमें किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार से होम इत्यादि करना चाहिए और हमें शिव महापुराण का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहिए।